नमस्ते जी। 56वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का स्वागत है। अध्ययन अध्यापन से संबंधित तृतीय समुल्लास का प्रसंग है और चर्चा हम कर रहे थे कि लड़के और लड़कियों का गुरुकुल अलग अलग होना चाहिए। आपको 19 अप्रैल सन 1989 के दिन इंडियन एक्सप्रेस न्यू दिल्ली में अंग्रेजी में छपे हुए एक लेख से हम रूबरू करा रहे हैं। मद्रास शहर के कॉलेज में किए गए अध्ययन के आधार पर गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नारायण रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जो हमने बताया आपको कि इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। हाफ द स्टूडेंट्स हैव सेड लव सीन्स इन सिनेमास हैव एक्साइटेड देम मोर देन पोर्नोग्राफिक एंड अदर मटेरियल. Half the respondents had sexual experience between the age of 15 and 25 years. The percentage of those who had a first homosexual experience increased from 16 to 19%, with the number of female students have such an experience being more than that of male students by 9 to 12%. महानुभाव, यही कारण है कि ग्रंथकार ऋषि दयानंद जी केवल शिक्षा संस्थाओं को ही नगरों से दूर नहीं रखना चाहते, अपितु वे यह भी चाहते हैं कि उनके माता पिता अपनी संतानों से और संतान अपने माता पिता से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पत्र व्यवहार भी परस्पर हो सके, जिससे विद्यार्थी सब प्रकार के आकर्षणों से दूर और चिंताओं से मुक्त होकर सर्वात्मना विद्याध्ययन में प्रवृत्त हो सके। यह कहा जा सकता है कि नगरों से दूर रहकर और पारिवारिक व सामाजिक समाज से कटकर विद्यार्थी भावी जीवन में परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को कैसे निभा पाएगा, तो उसकी सामाजिक भावना ही नष्ट हो जाएगी। पर ग्रंथकार ने शिक्षण संस्था का जो स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें नगर व समाज से दूर रहकर भी उसकी सामाजिक भावना विलुप्त नहीं हो सकती। वहां उसे परिवार जैसा नया परिवेश मिलेगा, जिसमें आचार्य व अन्य गुरुजन उसके पितृतुल्य होंगे, संस्था उसकी माता होगी, सहपाठी उसके भाई बंधु होंगे और अन्य कर्मचारी संबंधियों के समान होंगे। वस्तुतः स्वयं गुरुकुल नाम में ही कुल या परिवार की भावना निहित है। एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित विद्यार्थियों के बीच में रहने से जिस आत्मीयता का विकास होता है, वह परिवारों या नगरों में उत्पन्न सामाजिक भावना से कई गुना ज्यादा उदात्त होती है। ग्रंथकार द्वारा प्रस्तुत शिक्षा पद्धति में सहशिक्षा को एजुकेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। ब्रह्मचर्य व इंद्रिय संयम पर ध्यान दिए बिना चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। यह कोरे सिद्धांत का विषय नहीं है, केवल बातूनी बातें नहीं है। इसका व्यवहारिक पक्ष कई अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक सार्वभौम सार्वकालिक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि दोनों विषम लिंग एक दूसरे के लिए आकर्षण का केंद्र होते ही हैं। परिणामतः पारस्परिक संपर्क, दर्शन, स्पर्शन, वार्तालाप आदि के अवसर मिलने पर एक दूसरे की ओर आकर्षित होना सर्वथा स्वाभाविक ही है। उस स्थिति में ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इस मार्ग पर गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः, तनिक से असावधानी होने पर ही कभी भी पैर फिसल सकता है। नीतिकारों का कहना है, तप्तांगार समानारी घृत कुंभ समः पुमान तस्मात् घृतम न वह्निम च नैकत्र स्थापयेत् बुधः। हितोपदेश में आया, यह किसी विकृत मस्तिष्क की बड़बड़ाहट न होकर दीर्घकालीन अनुभव पर आधारित चेतावनी है। गीता अध्याय 2 में आता है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात इंद्रियों के दमन के लिए प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष के मन को भी ये प्रबल इंद्रियां बलात् अपनी ओर खींच ले जाती हैं। इसलिए इन सब इंद्रियों को संयत यानी नियंत्रित करके ईश्वर परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसे स्थिर बुद्धि मानना चाहिए। किशोर अवस्था अथवा यौना अवस्था में इस स्थिति में पहुंचना अत्यंत कठिन है।
साधारणतया तो विषयों का चिंतन करने वाले का मन उसी में फंसा रहता है। विषयों में लिप्त होने से काम वासना उत्पन्न होती है। काम की तृप्ति में बाधा होने पर क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोह अर्थात अविवेक होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश। बुद्धि का नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। मनुष्य का कल्याण इसी में है कि जहां तक हो सके आग और घी को एक दूसरे के पास आने का अवसर ही ना दे। अवसर आने पर तो विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वातांबु पर्णाशनास्तेपि स्त्रीमुख पंकजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहं गताः अन्नं घृतदधिपयो युतं भुञ्जन्ति ये मानवास्तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरम्। इस संदर्भ में भगवान मनु का आदेश है, माता स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रियगामो विद्वान समपि कर्षति। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि माता बहन या पुत्री के साथ भी एकांत आसन पर न बैठे, क्योंकि बलवान इंद्रियां विद्वान को भी अपने वश में कर लेती हैं। पूना प्रवचन में इस वक्तव्य का अर्थ ऋषि दयानंद ने कुछ इस प्रकार किया है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि माता तथा बहन के साथ रहने में भी सावधान रहना चाहिए। सहशिक्षा के कारण उन्मुक्त यौनाचार कहां तक बढ़ गया है, इसका अनुमान समय समय पर प्रकाशित होने वाले आंकड़ों से पता चलता है। सोवियत संघ में गर्भपात की दर दुनिया में सबसे अधिक है। वर्ष में करीब 1 करोड़ महिलाएं गर्भपात कराती हैं। अब वहां विवाह पूर्व मां बनना निंदनीय नहीं रहा। रूस के प्रसिद्ध समाजशास्त्री वैज्ञानिक अर्नालिस ने कहा है कि विवाहित युवतियों को समझ लेना चाहिए कि अविवाहित अवस्था में मां बनना शादी की अपेक्षा ज्यादा सुखद, मधुर और मौज मस्ती वाला होता है। यह नवभारत टाइम्स 23 दिसंबर 1980 में छपा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 90% लड़कों और 34% लड़कियों ने कम से कम एक बार शराब पी है। यदा कदा पीते रहने वालों में 71% लड़के और 23% लड़कियां हैं। ये हिंदुस्तान नाम के अखबार में 1/2/1972 में छपी हुई रिपोर्ट है। इंडिया टुडे के 15 अक्टूबर 1986 के अंक में प्रकाशित दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति पारिक के वक्तव्य के अनुसार नई पीढ़ी के लड़कों और लड़कियों दोनों को विवाह के पहले सेक्स का अनुभव किसी न किसी रूप में हो ही जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में गर्भवती किशोरियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। मेरे पास 9वीं और 10वीं की छात्राएं आती रहती हैं। वे या तो गर्भवती होती हैं या फिर यह जानना चाहती हैं कि क्या उनके भावी पतियों को उनके कुमारी न होने का पता लग जाएगा। वे गर्भ निरोध के नए नए तरीकों में अपनी उत्सुकता जाहिर करने लगी हैं। दिल्ली के दैनिक नवभारत टाइम्स के 11 दिसंबर 1986 के अंक में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार धौला कुआं नई दिल्ली के एक स्कूल में 9वीं के 4 छात्रों ने 6ठी कक्षा की एक छात्रा के साथ स्कूल के शौचालय में कुकर्म किया। कुछ दिन बाद 11वीं की छात्रा के 2 छात्रों ने स्कूल की बस में वही कुचेष्टा की। वह उस समय खाली खड़ी थी। स्कूल के प्रबंध बदनामी के भय से मामले को चुपचाप निपटाने के प्रयास में हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो विभिन्न कारणों से प्रकाश में नहीं आती। सह शिक्षा से होने वाली हानियों के परिणाम स्वरूप अमेरिका की अनेक शिक्षण संस्थाओं में छात्र छात्राओं को अलग रखने की योजना बनाई गई है। महानुभावों, ये बहुत गंभीर समस्या है। आज उन्मुक्त यौनाचार पाश्चात्य देशों में जैसे आम तो है ही, भारत में भी आज ये हो चला है। आज एक युवावस्था को प्राप्त युवती जब घर से निकलती है, उसके माता पिता हमेशा शंकित रहते हैं, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या हो जाए, वो सही सलामत घर वापस लौटे भी या नहीं। और फिर दूर सुदूर हॉस्टलों में रहकर के जो माता पिता अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, उनका भी, उन माता पिताओं का हृदय भी शंका से ग्रस्त रहता है हमेशा। पता नहीं मेरे लड़के लड़की चरित्र की दृष्टि से किस अवस्था में होंगे, उनको कोई गारंटी नहीं रहती। उसका कारण है सहशिक्षा। यदि ये सहशिक्षा बंद हो जाए और पुनः गुरुकुल पद्धति, आवासीय शिक्षा पद्धति, जिसमें आचार्य के पास रहते हुए, पूर्ण विद्वान धार्मिक आचार्यों के पास रहते हुए शिक्षा पद्धति का उदय हो जाए, तो फिर से भारत का स्वर्ण युग आ सकता है और युवक युवतियों का चरित्र, शारीर बल और विद्वत्ता
और वो महानता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इतना कहते हुए आगे के विषय को कल लेंगे, इसको यही विराम देते हैं। ओम।